साइंस फिक्शन फिल्म आयरन मैन का परिचय देंगे। कहानी अमेरिका की हथियार निर्माण कंपनी स्टार्क ग्रुप में घटित होती है। परिवार और हमारे नायक परिवार के एकमात्र उत्तराधिकारी हैं, साथ ही कंपनी के अध्यक्ष भी हैं। उनके पिता प्रसिद्ध हथियार निर्माता थे, जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यहाँ तक कि सीधे सहायक सेना को द्वितीय विश्व युद्ध जीतने में मदद की। बाद में दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे के रूप में नायक की नींव भी बेहद मजबूत है। जन्म के समय से ही नायक ने दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाई और अनगिनत पुरस्कार जीते, लेकिन उनके पिता से अलग। हालांकि वह हमारे नायक हैं, फिर भी वह एक प्रेमी बंजारा हैं। भले ही बहुत प्रतिभाशाली हों, लेकिन उन्हें इधर उधर दिखावा करना पसंद है या फिर आलीशान जीवन जीना। पर बाहरी लोग कुछ नहीं कह सकते। आखिरकार नायक सिर्फ धनी और सन की नहीं है, बल्कि सुपर हथियार भी बना सकते हैं। उस दिन जब वह थाईलैंड में हथियार प्रदर्शन कर रहा था, तो नायक पर सशस्त्र संगठनों ने अचानक हमला कर दिया। यह स्पष्ट था कि उन्होंने पूर्व नियोजित तरीके से नायक को पकड़ लिया। लड़ाई के दौरान नायक की छाती में गोली लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। सौभाग्य से पास में एक दयालु अनुवादक ने उसकी जान बचा ली। तो ये सशस्त्र समूह नायक को क्यों पकड़ना चाहते थे? असल में वे चाहते थे कि वह यहाँ पर नए अत्याधुनिक हथियार बनाए, ताकि अन्य देशों पर आक्रमण कर सके। नायक ने बाहर से उनकी मांग को मान लिया, लेकिन अंदर खाने वह अनुवादक के साथ षड्यंत्र रचने लगा। भागने की साजिश। उसने पहले खुद को जीवित रखने के लिए एक छाती का रिएक्टर बनाया, फिर मिसाइल से लोहा निकालकर कवच बनाने लगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसका आयरन मैन बनकर तैयार हो गया। हालांकि हथियारबंद संगठन ने भी उसके षड्यंत्र को पकड़ लिया। लड़ाई के दौरान मुख्य पात्र ने पागलों की तरह गोलीबारी की और अपनी प्रतिभा का उपयोग करके आधार को नष्ट किया और भाग निकला। और अमेरिका लौटने के बाद नायक ने जो पहली चीज की, वह थी अपने द्वारा बनाई गई सभी हथियारों को नष्ट करना। अनुवादक की मौत के कारण नायक पूरी तरह से बदल गया। उसने कंपनी को हथियार बनाने से ऊर्जा रिएक्टर शोध में बदलने की कोशिश की। हालांकि उसे सबका विरोध झेलना पड़ा, क्योंकि अगर एक हथियार कंपनी हथियार नहीं बनाएगी तो वह क्या करेगी। और स्टार्क कंपनी ने मैनजेर अंकल के नेतृत्व में नायक के अध्यक्ष पद को भी हटाने का फैसला किया। हालांकि नायक को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह अपने शोध को जारी रखता है और अपने सीने में जीवन बनाए रखने के लिए एक अधिक परिपूर्ण रिएक्टर बदल देता है। और जब से उसे पकड़ा गया था, हालात अलग थे। घर लौटने के बाद मुख्य पात्र ने तुरंत ही नक्शों के आधार पर एक अधिक परफेक्ट आयरन सूट डिजाइन किया और सफलतापूर्वक उड़ान भरी। वुजोंग फेंजी से बदला लेने के लिए मुख्य पात्र ने यहाँ तक कि खुद रेगिस्तान में उड़ान भरी और इस्पात का उपयोग किया। उन्होंने हथियार छोड़ा और आसानी से कई बदमाशों को निपटा दिया। वहीं दूसरी ओर हुजी अंकल ने अपने आदमियों को रेगिस्तान में भेजकर नायक की छोड़ी हुई स्टील की पोशाक खोज निकाली और बनाना शुरू कर दिया। और साथ ही शुरुआत में नायक का अपहरण भी हुजी अंकल की योजना का हिस्सा था, क्योंकि वह स्टार्क कंपनी पर कब्जा करना चाहते थे। लेकिन तकनीक की समझ न होने के कारण उन्होंने वैज्ञानिकों की एक टीम जुटाई, फिर भी रिएक्टर के सिद्धांत को समझ नहीं सके। विवश होकर उन्हें इसे छोड़ना पड़ा। दाढ़ी वाले अंकल को मजबूरन चुपके से हीरो के घर में घुसना पड़ा और उसे बेहोश करके सीधे उसके सीने से रिएक्टर चुरा लिया। उन्हें लगा था कि हीरो इस तरह मर जाएगा, लेकिन सोच के विपरीत हीरो के पास एक और रिएक्टर था। हालांकि वो पूरी तरह चार्ज नहीं था। कोई उपाय न होने पर उसे इस्तेमाल करना पड़ा। और दूसरी तरफ नायक की गर्लफ्रेंड ने भी दाढ़ी वाले अंकल की साजिश का पता लगा लिया, इसलिए वो एक समूह एजेंटों को लेकर उसके प्रयोगशाला में घुस गई। लेकिन दाढ़ी वाले अंकल भी पहले से मुख्य पात्र के पास से चुराए हुए रिएक्टर से उसने भी स्टील का कवच बना लिया और जल्द ही एक टीम उसके हाथों मारी गई। जैसे ही वह प्रेमिका को मारने वाला था, मुख्य पात्र समय पर पहुंच गया और हुजी अंकल से लड़ने लगा। लेकिन विरोधी का आकार बहुत बड़ा था और ऊपर से मुख्य पात्र के कवच की ऊर्जा भी कम थी, इसलिए वह मुकाबला नहीं कर पा रहा था। विवश होकर मुख्य पात्र ने हुजी अंकल को उड़ाकर हजारों मीटर की ऊंचाई पर ले जाने के लिए प्रेरित किया। उसे जमा दिया। दोनों एक साथ जमीन पर गिर पड़े, लेकिन किसी के मरने की उम्मीद नहीं थी। दोनों फिर से लड़ने उपाय नहीं दिखने पर नायक केवल अनुमति। गर्लफ्रेंड ने कंपनी के बड़े रिएक्टर को सक्रिय कर दिया, जिससे भारी धमाका हुआ। ये धमाका ठीक उसी वक्त हुआ जब वह वहीं था और वह रिएक्टर में गिरकर जलकर मर गया, जबकि हीरो भाग्य से बच गया और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। और अन्य सुपर हीरो से अलग हीरो ने खुद को नहीं छुपाया, सीधे जनता के सामने स्वीकार कर लिया कि वह खुद ही आयरन मैन है। ये सचमुच काफी अनोखा है। ये फिल्म वाकई एक विज्ञान फंतासी फिल्म के रूप में पर्याप्त है। फिल्म में लोहे की टकराहट देखना वाकई मजेदार है। साथ ही ये आयरन मैन श्रृंखला की पहली फिल्म भी है। यदि आप अगली कुछ फिल्मों को देखना चाहते हैं तो संदेश छोड़ सकते हैं।